बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज मेरे पास बुक है ग्रेड 2 की, जिसमें टॉपिक है ग्रेटर देन एंड लेसर देन। तो अगर हमारे पास जो है वो टॉपिक ग्रेटर देन एंड लेसर देन है, बुक मैटर नहीं करती है कौन सी है, क्योंकि डिफरेंट सिलेबस की डिफरेंट जो पब्लिशर्स हैं या डिफरेंट राइटर्स जो हैं वो अपने सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स को ऐड करते हैं, लेकिन टॉपिक सेम होते हैं। वो क्लास फर्स्ट से स्टार्ट है, प्रेप से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, ये मैटर करता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास बुक है ये सेकंड स्टैंडर्ड की बुक है, यानी क्लास 2 की बुक है। लेकिन ये जो टॉपिक है, अगर आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को करवा देंगे, तो फिर ये कहीं भी आए कि ये वाला साइन जो है, ये कंसेप्ट जो है ग्रेटर देन एंड लेसर देन का आए, तो वो अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर चूँकि स्टैंडर्ड 2 की ये बुक है, इसलिए पिक्चर के थ्रू जो है वो स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश की गई है। द हंग्री क्रोकोडाइल हैज़ फाउंड 2 नंबर्स। जो हंग्री क्रोकोडाइल है, इसके पास 2 नंबर्स हैं, और वो जो बड़ा नंबर है उसको पहले खाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ईट द ग्रेटर वन, विच नंबर इज ग्रेटर। तो हमें पता है 3 डिजिट नंबर जो है वो 2 डिजिट से बड़ा होता है। इससे तो हम आइडिया लगा लेते हैं। हम जो बड़े हैं, यानी जिन लोगों ने ऑलरेडी इस कंसेप्ट को लर्न किया हुआ है, वो तो हम आइडिया लगा लेंगे देखने से, ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन हमने क्या करना है, स्टूडेंट को कैसे सिखाएंगे कि वो एक साइन के थ्रू हमें बताएं कि ये नंबर जो है वो ग्रेटर है या लेसर है। Crocodile knows that a number with more digit is always greater than the number with fewer digits. So the crocodile checks the number of digit in each number. The number 249 has 3 digit and 28 has 2 digit. Therefore, अब क्रोकोडाइल, ये मेन साइन जो है वो ये वाला है, ग्रेटर देन का एंड लेसर देन का। तो यहाँ पर जो है जो शो किया गया है, मैं इसको क्लोज करती हूँ। ये क्रोकोडाइल का मुंह जिस तरफ खुला है, वो नंबर जो है वो बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, और इसकी बैक साइड जिस नंबर की तरफ है वो लेसर नंबर है, या फिर इससे छोटा नंबर है। इसलिए जब भी हम इसको शो करते हैं, 2 नंबर्स के बीच में हमें डिसाइड करना है और हमने नंबर्स के थ्रू शो करना है, ये साइन होता है ग्रेटर का एंड लेसर का, ये साइन है। और सेम इसी तरह क्रोकोडाइल के फेस को जो है वो बनाया गया है इस तरह से, और कभी कभी हम जो है वो बच्चों को इस तरह से भी सिखाते हैं। ये साइन होता है। और यहाँ पर जो है वो क्रोकोडाइल का जो फेस जिसकी तरफ उसका मुंह खुला हुआ है, वो नंबर बड़ा है क्योंकि वो उसको खाना चाहता है, और दूसरे वाला वो छोटा नंबर है। अब यहाँ पर जो है ये साइन, एक तो ये होता है, ठीक है, और ये। अब हमने ये देखना है कि इसमें से हम क्या डिसाइड जब करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे। एक्चुअली साइन जो है वो एक ही है, लेकिन हमने जब नंबर्स की तरफ शो करना है तो हम इसकी साइड को यूज़ करते हैं। अगर तो नंबर छोटा नंबर है तो हम ये वाली साइड यूज़ करेंगे जहाँ ये क्लोज हो रहे हैं, इसकी दोनों लाइन जो हैं वो क्लोज हो रही हैं। और ओपन वाली साइड जो है, जहाँ से इसका मुंह ओपन है, खुला है, जहाँ से ये हम बड़े नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नंबर हैं मेरे पास। राइट ग्रेटर देन और लेसर देन इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो हमने इस साइन को लिखना है यहाँ पर। अब ये साइन है हमारे पास, तो हमने क्या लिखना है कि 2 डिजिट्स नंबर तो ऑलरेडी हमें पता है, ये तो कंसीडरेबल है कि 2 डिजिट नंबर। तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरह समझाएं कि जो 3 डिजिट नंबर होता है वो 2 डिजिट नंबर से जो है वो बड़ा होता है। इसलिए हमने जो है वो इसको यहाँ पर शो किया। यानी ये देखिए, जैसे ये क्रोकोडाइल का मुंह यहाँ पर खुला हुआ था बड़े नंबर की तरफ, और उसकी बैक साइड है छोटे नंबर की तरफ, तो हमने ये इस तरह से इसको लिखना है एज इट इज। ये यहाँ पर जो है वो बड़ा नंबर है। अब ये देखें, यहीं पर नंबर की जो है वो साइड चेंज हो गई, तो हमने क्या करना है, हमने ये वाला जो नंबर है ये लेसर था, ये भी लेसर था, और ये ग्रेटर नंबर है। तो अब जब हम क्या करेंगे, हम अपने साइन की जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे। चूँकि हमने जब लेसर और ग्रेटर को डिसाइड करना है,
फिर हमने साइन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे मेन चीज़ यहीं पे जो है वो हो जाती है कि जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ ये साइन जो है वो इस तरह खुला होना चाहिए, और जो नंबर छोटा होगा वो उसकी नोक, ये वाली जो इसकी एक नोक बनी हुई है, कॉर्नर है इसका बना हुआ, वो छोटे नंबर की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पे फिर से इसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो गई। साइन एक ही है लेकिन हम उसको यूज जो है वो नंबर की वैल्यू को देखते हुए करते हैं कि जहां पर इसका मुंह खुला हुआ है वो बड़े नंबर की तरफ होगा, और उसका कॉर्नर जो वहां जहां पे बना हुआ है, एक नोक बनी हुई है, तो उसको एक ये नुकीली साइड है वो होगी छोटे नंबर की तरफ होगी। ये यहाँ पर जो है ये 22 डिजिट्स है, ये 3 डिजिट्स हैं, तो ये क्लियर है बात कि जो 3 डिजिट नंबर होता है वो ग्रेटर देन होता है। और यहाँ पर भी 2 डिजिट्स है और 3 डिजिट्स है, तो यहीं पर जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। अब फ़र्क जो है वो हमें वाज़ा नज़र आएगा, वो कैन डिफ्रेंशिएट इजीली, लेकिन साइन को, इस ग्रेटर देन एंड लेसर देन के साइन को यूज़ करना जो है वो मैटर करता है। आपने कैसे अपने स्टूडेंट को बताना है, क्योंकि जब हम इस तरह से ये इसी साइन को जब बनाते हैं तो वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस तरह करें, एक ही साइन है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो नंबर की वैल्यू के हिसाब से आप चेंज करेंगे। आप बच्चों को इस तरह से सिखाएं, क्रोकोडाइल एक ही है लेकिन उसकी वैल्यू के हिसाब से आपने उसको चेंज करना है। अगर तो बड़ी चीज़ है या बड़ा नंबर है तो क्रोकोडाइल जो है वो सबसे पहले उसको खाएगा, और उसकी साइड जो है, उसकी जो नुकीली साइड है, उसकी बैक साइड जो है उसके छोटे नंबर की तरफ है। यहाँ पर इसकी देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब पहले एक ही सीक्वेंस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो जंबल क्वेश्चन होते हैं ये कंसेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब ये जंबल फॉर्म में है, यानी कभी छोटे कभी ये इस साइड पे बिगर नंबर है, कभी इस साइड पे है, कभी इस पे है, कभी इस पे है, लेफ्ट एंड राइट है। तो इससे बड़ी हेल्प होती है स्टूडेंट्स की, वो रट्टाबाजी नहीं होती बल्कि कंसेप्ट्स को अपने को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई है, जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे है और जो लेसर है वो राइट साइड पे है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने उसी साइन की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। अगेन 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स में तो फ़र्क जो है वो वाजे है, ठीक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होंगे जब 2 डिजिट्स को कंपेयर करेंगे 2 डिजिट्स नंबर के साथ। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, मैंने आपको जब डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का टॉपिक करवाया है तो मैंने आपको बताया कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर जो है वो पहले लिखना है, कौन सा बाद में। तो जो वंस की प्लेस पे नंबर होता है उसको पहले आप जो है वो कंपेयर करें, नंबर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। आफ्टर दैट जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा नंबर जो है वो पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। अब यहाँ पर जो है वो आसानी से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा लेसर है और कौन सा ग्रेटर नंबर है। लेकिन जब आएगी बात कि अगर आपने 3 डिजिट्स नंबर को करना है या 2 डिजिट्स को करना है, सेम नंबर वैल्यू को जो है वो आप लोगों ने करना है, तब जो है वो कन्फ्यूजन की बात है। लेकिन तब जो है वो आपको वो ट्रिक्स जो मैंने पिछली वीडियोस में कुछ में करवाई हुई हैं, जिसमें नंबर प्लेस ऑर्डर है, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर के टॉपिक्स मैंने क्लियर करवाए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर विजिट करें अगर आपको कन्फ्यूजन होती है। तो इससे अगर आप बच्चों को वो वाले नंबर्स करवाएंगे, देखेंगे यहाँ पर है एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। अब देखें, यहाँ पर जो था वो 2 डिजिट्स नंबर जो थे उनको हमने जो था आइडेंटिफाई करना था। अब यहाँ पर जो है वो 3 डिजिट्स नंबर है। अब इनको हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे कौन सा नंबर लेसर है और कौन सा ग्रेटर है। तो अब ये देखिए, हम देखेंगे ये भी 600 है, ये भी 600 है, ठीक है, ये यहाँ पर 500 है, ये 300 है। अब यहीं पे फ़र्क जो है हमें नज़र आना शुरू हो गया है। ये 500 की बात हो रही है, ये 300 की बात हो रही है, और ये 2 है, ये 1 है। यानी यहाँ पर जो दोनों नंबर हैं 1 की प्लेस पे एंड 10 की प्लेस पे दोनों बिगर हैं। इट्स मीन 652 इज ग्रेटर देन 631। तो इसका साइन हम यूं लिखेंगे, ठीक है। फिर आफ्टर दैट यहाँ पर 800 है, 848 इज ग्रेटर है या लेसर है 851। तो कंपेयर करते हैं, ये भी 800 है, ये भी 800 है। अब ये यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 500 है। यहीं पे फ़र्क जो है हमें नज़र आ गया है कि यहाँ पे 4 की बात है, 5 इज़ बिगर देन 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 1 है।
लेकिन ये 8 जो है इस 1 से इसलिए जो है हमें छोटा लगेगा क्योंकि ये इसके साथ 5 है, यानी ये 5 की सीरीज 50 की सीरीज में है, ये 40 की सीरीज में है, तो ये नंबर जो है वो लेसर है देन 851 से। हम इसी साइन की जो है डायरेक्शन उसको चेंज कर देंगे। साइन एक ही है, बच्चों को इसमें साइन में कंफ्यूज ना करें, साइन एक ही है, बस उनको ये क्लियर करवाएं कि इसका जो आपने इस्तेमाल है वो किस तरह करना है, हाउ टू यूज़ इट। इसका जो फेस ओपन है, ये जो उसकी मुंह खुला हुआ है, जो ओपन फेस उसकी साइड है, वो आपने जो बिगर नंबर है उस तरफ करनी है, और जो उसकी बैक साइड क्लोज हुई है जहाँ पे ये दोनों एक ही बन जाती हैं, उसकी दोनों लाइन जो हैं वो एक ही पॉइंट पे आके एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, वो वाली साइड जो है, नुकीली साइड जो है, वो आपने जो लेसर नंबर होता है उसकी तरफ करनी है। तो इसको हम ग्रेटर देन एंड लेसर देन का नाम देते हैं। अब देखें ये भी दोनों सेम है, अब ये भी 400 है, ये भी 400 है, ये 9 की लाइन है, ये 30 की ये 3 की लाइन है। अब यहीं पे जो है वो हम डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, कौन सा नंबर है, ये 3 है और ये 9 है, लेकिन ये 9 एंड ये 3 जो है वो बाद में मैटर करेगा, क्योंकि फ़र्क जो था वो यहीं पे नज़र आ गया, और यहीं पे हमने टेंस की लाइन पे ही फ़र्क महसूस कर लिया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि ये 90 की लाइन है और ये 30 की लाइन है, एंड 90 इज़ ग्रेटर देन दी 30। तो यहाँ